हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार वेलकम मेरे हेवन एंड टेरेस पर। आज जो टॉपिक है वो गुलाब के प्रूनिंग के बाद सेकंड फीडिंग के ऊपर है। आइए फिर से एक बार वेलकम। जो प्रूनिंग के बाद जो फीडिंग होता है, सेकंड फीडिंग, इसी के ऊपर आज मैंने ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो यहाँ जो प्रूनिंग के बाद फास्ट फीडिंग का वीडियो मैंने अपडेट डाला था, ये आज का जो फीडिंग है वो सेकंड फीडिंग कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर है। ये कैल्शियम नाइट्रेट प्लांट को प्रूनिंग के बाद क्यों देना चाहिए? ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, इसमें कैल्शियम जो होता है ये 18.5% होता है और नाइट्रोजन जो होता है ये 15.5% होता है। यहाँ कंटिन्यू बारिश चल रही थी, इसके बाद जो चांस नहीं मिला प्लांट को खाद देने के लिए, लेकिन प्रूनिंग के सेकेंड फीडिंग जो होती है 4 दिन के बाद आज थोड़ा धूप निकली है। इसके लिए ये मैं सोचा कि चलो आज धूप निकले है तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लांट को दे देते हैं। और इसे किस तरह से देना है, क्यों देना है और ये प्लांट के ऊपर क्या काम करते हैं, इसी के ऊपर ये टॉपिक है। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ना, ये प्लांट के ऊपर बहुत बड़ा रोल निभाती है। और ये क्या होती है कि प्लांट को न्यू सूट्स लाने में बहुत बड़ी रोल निभाती है, न्यू सूट्स लाने में मदद करती है, प्लांट का साइज जो है बड़ा करती है। और ये जो फर्टिलाइज़र के तौर पर सबसे जो फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये कैल्शियम नाइट्रेट से ही देखने को मिलेगा। देखिए, किसी भी पौधा हो या फसल हो, ये नाइट्रोजन जो होता है ये डायरेक्ट रिसीव नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रोजन पहले एमाइड फॉर्म में होता है, फिर एमोनियम में होता है, फिर उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। जब कन्वर्ट होने के बाद ही पौधे को जो नाइट्रोजन है वो मिल पाता है। और कैल्शियम नाइट्रेट में पहले से ही नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, इसलिए जो पौधे उसे तुरंत ले लेता है। और कैल्शियम पौधे से देने से वो जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस होता है उसे फास्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पौधे की जो विकास होती है वो तेज़ी से होता है, नए ब्रांचेस लाने के निकलने में और न्यू सूट्स लाने में मदद करता है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ जो हो तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। और प्रूनिंग के बाद अगर आपको पौधे की न्यू सूट्स जल्दी लाना है तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको ज़रूर देना चाहिए। कैल्शियम से फ्लावरिंग भी जल्दी आती है और इसकी वजह से जो इंटरनोड्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। और ये जो कैल्शियम नाइट्रेट, इसको किस चीज़ के साथ मिलाकर नहीं देना चाहिए, ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, डाई एमोनियम फॉस्फेट जो डीएपी होता है, मोनो एमोनियम फॉस्फेट वो एमएपी होता है, एनपीके 20-20-20, एनपीके 19-19-19 और एनपीके 12-61-0, एनपीके 0-52-34, एनपीके 00-50 जो पोटासियम सल्फेट होता है, और सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी इसके साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम नाइट्रेट का कोई मायने नहीं रखेगा इसके देने से। लेकिन इसको आप जरूर कैल्शियम नाइट्रेट को बोरोन के साथ मिक्स करके देने से आपको फ़ायदा, मतलब वो जो रिजल्ट है आपको बेहतर देखने को मिलेगा। अगर आप देना चाहती हो जो एनपीके 13-0-45 पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। और जो कैल्शियम नाइट्रेट देने से पहले कुछ बात को आप ध्यान में रखें। अगर आप सल्फ़र दिए हैं या फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र दिए हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो गैप होता है इसको 5 डेज़ आपको रखना पड़ेगा। 5 डेज़ के बाद आप कैल्शियम नाइट्रेट देंगे। आइए चलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट देने का जो प्रोसेस होता है कैसा होता है। ये जो देख रही हैं आप, ये 1 लीटर एक मग में 1 लीटर पानी लेना है और इसके बाद ये जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है इसको अकेला देना है। अगर चाहे बोरोन के साथ हो तो मिक्स कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कैल्शियम नाइट्रेट को आप डायरेक्ट सिंपल उसको दे सकते हैं। ये जो कैल्शियम है ये थोड़ा बारिश की वजह से जैसे नमक होता है ये थोड़ा गल जाता है, इस तरह जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो भी ऐसे थोड़ा, ये पिछले साल का है लेकिन इसका एक्सपायरी डेट जो है वो अभी भी है, मतलब ये चल जाएगा, एक्सपायरी नहीं हुआ है। ये जो है दानेदार, जैसे साबूदाने होते हैं इसी तरह के ये दानेदार फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के। एक प्लांट के ऊपर आपको देना है तो 7-8 दाने काफ़ी होते हैं। और ऐसे लीटर के हिसाब से लोगे तो 1 ग्राम काफ़ी होता है। 1 लीटर पानी में आप 1 ग्राम घोल मिलाइए। अगर आपके जो प्लांट है ये बड़े साइज़ का हो, मतलब 2 साल पुराना प्लांट हो, तो 1 ग्राम काफ़ी होता है। अगर छोटा प्लांट हो, 1 साल का छोटा या 1 साल के अंदर जो प्लांट होता है, इसी को आप क्या करोगे कि ½ ग्राम इसी हिसाब से मिक्स करके ½ लीटर पानी
इसके रूट के अंदर देना। जब मिट्टी ड्राई हो पौधे में, जो गमले में मिट्टी ड्राई हो, तब आपको इसको देना चाहिए। मिक्स करके इसको घोल बना के मिक्स करके जो प्लांट के अंदर आपको देना चाहिए। ये देखिए, ये जो प्लांट है ये मेरा 1.5 साल 2 साल लगभग पुराना प्लांट है, जो प्रूनिंग के बाद बहुत सारे न्यू लीव्स इसमें आना शुरू हो गए हैं। और जो जब आप गमलों में इसको डालें तो गमले थोड़ा साफ़ रखना चाहिए। और ये देखिए, ये बहुत सारे जो घास भूसे हैं ये निकल आई है, इसको आप ज़रूर हटाएं। इसके बाद जो होता है कि इसको गमले के अंदर, ये 1/2 लीटर काफ़ी होता है, क्योंकि ये 8 इंच का गमला है। जितना छोटा गमला हो उतना अच्छा रहता है। ये भी उससे थोड़ा 6 इंच का ये गमला होता है, 7-6 इंच का लगभग। ये 1 लीटर पानी 3 गमलों में लगभग हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आपके पास 10 प्लांट है तो आपको 5 लीटर पानी काफ़ी होगा। और 5 ग्राम जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है उसको घोल मिलाकर आप इसको दे सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात होता है, कैल्शियम नाइट्रेट तो आप रूट में फीडिंग देते हो, लेकिन उसके बाद जो होता है ये NPK 20-20-20 होता है। इसको आप 4 दिन या 5 दिन, कैल्शियम नाइट्रेट देने के 5 दिन बाद, ये है ताकत। इसको आप, इसमें कंपोजिशन जो होता है, इसमें पल्विक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, एल्जेनिक एसिड होता है, और इसमें बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सीविड एक्सट्रैक्ट, जो ये बायो फर्टिलाइज़र होता है। इसको देने से ये क्या होता है कि ये आप चाहे तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन अभी कैल्शियम नाइट्रेट में इसको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो छिड़काव करते हैं, मतलब प्रूनिंग के बाद फीडिंग, जो सेकेंड फीडिंग के बाद जो थर्ड है, ये स्प्रे के तौर पर आप उसको दे सकते हैं, जो पत्तियों में ये ताकत 1 ml, और उसके साथ 1 ग्राम NPK 0050। आप मान लीजिए आप 2 लीटर पानी ले लीजिए, ये इसको मिक्स करके आप ऊपर की तौर पर आप स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट के ऊपर स्प्रे करने से जो पत्तियां, न्यू शूट्स आते हैं, ये न्यू शूट्स जो ग्रोथ होती है वो तेज़ी से होती है। जो NPK 20-20 और ताकत, दोनों चीज़ को आप मिक्स करके 1 ग्राम ये 20-20 और ताकत ऊपर से स्प्रे करें 5 डेज़ के गैप, कैल्शियम नाइट्रेट देने के 5 डेज़ गैप के बाद। सुबह के टाइम आप उसको स्प्रे करिए, फिर जो रिज़ल्ट है आप खुद देख के चौंक जाएंगे। और उसके बाद जो होता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मतलब पेस्टिसाइड्स देना मत भूलिए 7 डेज़ के गैप के बाद। आपको आज का वीडियो कैसा लगा